हेलो दोस्तों, मैं सुमित पवार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल स्पीड समर्थका पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 स्पेशल बैच है जिसे हम 45 दिनों में कंप्लीट करने वाले हैं। दोस्तों, कल हमने ब्रह्मांड के विषय में विस्तृत चर्चा करी और आज इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए सौरमंडल का विस्तृत अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। आपको बता दूं, आज सौरमंडल क्या है, इस विषय पर सौरमंडल का क्लासिफिकेशन, सूर्य की संरचना एवं सूर्य से जुड़े अन्य तथ्य, साथ ही ग्रह कितने हैं तथा इनसे जुड़े अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों का भी हम विस्तृत अध्ययन करेंगे दोस्तों। और साथ ही आपको ये भी बता, रेलवे में पूछे गए प्रीवियस 20 ईयर के क्वेश्चनों को भी हम आज सॉल्व करेंगे जो कि ब्रह्मांड और सौरमंडल से रिलेटेड है। चलिए दोस्तों, बिना देरी किए करते हैं शुरू। दोस्तों, सौरमंडल क्या है दोस्तों? तो जब भी बात सौरमंडल की आती है, सूर्य और ग्रह, उपग्रह, उल्का, क्षुद्र ग्रह, पुच्छल तारे एवं अन्य धूलिकण मिलकर के सौरमंडल का निर्माण करते हैं। ये आप सौरमंडल की संरचना देख सकते हो। यहाँ सूर्य संपूर्ण सौरमंडल का प्रकाश स्रोत अर्थात ऊर्जा स्रोत सूर्य होता है। बात की जाए सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों की स्थिति क्या होगी, तो सबसे पहले बुध आता है, उसके बाद शुक्र आता है, फिर पृथ्वी आती है, फिर मंगल आता है, इसके पश्चात बृहस्पति ग्रह, शनि, अरुण और वरुण का नंबर आता है। दोस्तों, आपको बता दूं, मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच एक क्षुद्र ग्रह पेटी होती है जिसे एस्टेरॉइड बेल्ट भी कहा जाता है, और वरुण के बाद एक क्यूपर बेल्ट की एक पेटी होती है जिसमें बौने ग्रह एवं धूमकेतु होते हैं। दोस्तों, मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच स्थित क्षुद्र ग्रह की पेटी के जब हम दाईं ओर जाते हैं तो इसमें उपस्थित ग्रहों को बाह्य ग्रह कहा जाता है। वहीं बात की जाए इस पेटी के बाईं ओर जाने पर उपस्थित ग्रहों को क्या कहा जाता है, तो इन्हें आंतरिक ग्रह कहा जाता है और इन्हें पार्थिव ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर पार्थिव विकिरण सर्वाधिक होती है। सबसे ज्यादा पार्थिव विकिरण किस ग्रह की होती है दोस्तों? बुध ग्रह की होती है। क्यों होती है? क्योंकि सूर्य से सबसे निकट का ग्रह बुध होता है। वहीं बात की जाए इनकी संरचना की, तो जो आंतरिक ग्रह होते हैं वे सॉलिड मटेरियल के बने होते हैं, और वहीं बात की जाए बाह्य ग्रहों की, तो ये गैसीय पदार्थों के बने होते हैं। गैसीय पदार्थों के बने होने के कारण ये थोड़े हल्के होते हैं, और जो ठोस पदार्थों के बने हुए आंतरिक ग्रह है ये थोड़े भारी होते हैं, अर्थात इनका घनत्व ज्यादा होता है। और जो बाह्य ग्रह वाले पिंड है इनका घनत्व कम होता है तथा ये हल्के होते हैं। बात की जाए घनत्व की, तो सबसे ज्यादा घनत्व किसका होता है दोस्तों? पृथ्वी का होता है। 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। दोस्तों, सौरमंडल में उपस्थित सभी ग्रहों में जितने भी बड़े ग्रह हैं वे इस क्षुद्र ग्रह पेटी के दाईं ओर है, और इनका आकार बृहस्पति से वरुण की ओर घटता जाता है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति होता है दोस्तों, और इनका आकार ज्यादा होने के कारण इन्हें ग्रेट प्लैनेट भी कहा जाता है, अर्थात और जोवियन ग्रह भी इन्हें कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, बात की जाए सौरमंडल की, तो सौरमंडल 3 भागों से मिलकर बना होता है। क्लासिकल प्लैनेट्स, प्लूटॉन, स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडी। क्लासिकल प्लैनेट के अंतर्गत ग्रह व उपग्रह आते हैं। और बात की जाए ग्रहों के आकार की, तो आपको मैं बता दूं, आपको बताया बृहस्पति से इस ओर जाने पर ग्रहों का आकार घटता जाता है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति होता है, उसके बाद शनि का नंबर आता है, इसके पश्चात अरुण का नंबर आता है और फिर वरुण का नंबर आता है। इसके बाद जब हम क्षुद्र ग्रह पेटी के बाईं ओर जाते हैं तो हम पाते हैं हमारी पृथ्वी को, जो कि सबसे बड़ी है आंतरिक ग्रहों में। इसके बाद इसका शुक्र का नंबर आता है। आकार और संरचना में शुक्र पृथ्वी के जैसी ही है दोस्तों, इसलिए इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। शुक्र के बाद मंगल का नंबर आता है और अंत में आता है बुध। सबसे छोटा ग्रह दोस्तों बुध है, सबसे पास का ग्रह भी बुध है, सबसे दूर का ग्रह दोस्तों वरुण है। पहले सबसे दूर का ग्रह प्लूटो हुआ करता था, लेकिन इसे 2006 में हुए सम्मेलन के दौरान
ग्रहों की सूची से बाहर कर दिया गया। आपको एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट बता दूं, शनि के चारों ओर 7 वलय होते हैं दोस्तों, ये 7 वलय, इसके कारण शनि बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता। और इसी की तरह एक और ग्रह है अरुण, जिसके चारों ओर भी 5 वलय पाए जाते हैं। की संरचना भी बिल्कुल शनि जैसी दिखाई प्रतीत होती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो ग्रहों का आकार मैंने बता दिया आपको। इसके बाद आता है प्लूटॉन्स की बात। तो प्लूटॉन जो कुइपर बेल्ट है उन्हें प्लूटॉन्स भी कहा जाता है। कुइपर बेल्ट में खगोलीय पिंड, बौने ग्रह, धूमकेतु आदि शामिल होते हैं। दोस्तों बौने ग्रह की बात की जाए तो बौने ग्रह क्या होते हैं, इनकी कक्षा किसी दूसरे ग्रह की कक्षा को काटती है। अर्थात मान लीजिए ये पृथ्वी है और यहाँ कोई बौना ग्रह है। पृथ्वी की कक्षा ये है मान लीजिए, और बौने ग्रह की कक्षा ये है। तो बौना ग्रह यदि पृथ्वी की कक्षा को काट रहा हो, ये एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ दोस्तों, तो ये इन्हें बौने ग्रह की श्रेणी में रख दिया जाता है। क्योंकि ग्रह होने की महत्वपूर्ण शर्तों में से एक शर्त यह भी है कि कोई भी ग्रह अन्य ग्रह की कक्षा ना काटे। दोस्तों ये भी जो बौने ग्रह होते हैं ये भी सूर्य का चक्कर लगाते हैं अन्य ग्रहों की तरह। ये न तो ग्रह कहलाते हैं और न ही उपग्रह कहलाते हैं। सौर मंडल के स्थायी सदस्य होते हैं। कुछ बौने ग्रहों की बात करूं तो एरिस, सेरेस और मैकमेक आदि प्रमुख बौने ग्रह हैं। सबसे बड़ा बात की जाए सेरेस की तो क्षुद्र ग्रहों की पेटी में स्थित एकमात्र बौना ग्रह है जो कि सर्वाधिक चमकीला होता है। इन्हें आपको मैं सौर मंडल इस मैप पे दिखा देता हूँ। ये रहा सेरेस, क्योंकि क्षुद्र ग्रह पेटी में स्थित एकमात्र बौना ग्रह है। बाकी के जितने भी बौने ग्रह है, एरिस हो गया क्योंकि सबसे बड़ा है एवं सर्वाधिक चमकीला भी है। और बात की जाए मैकमेक की तो इसकी स्थिति लगभग यहाँ पर है। और ये जितने भी बौने ग्रह है लगभग सभी क्यूपर बेल्ट में ही पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह की पेटी में पाया जाने वाला एकमात्र बौना ग्रह सेरेस है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बात की जाए सूर्य की तो सौर मंडल का जनक ये ऊर्जा का स्रोत होता है और सौर मंडल का केंद्र बिंदु होता है। सभी ग्रह इसी के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। सौर मंडल के द्रव्यमान का लगभग 99.8% सूर्य में ही समाहित होता है दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है सूर्य एक तारा है। तो तारों जैसा लास्ट लेक्चर में हम तारों की जीवन चक्र को विस्तृत रूप से अध्ययन कर चुके हैं। जिन लोगों ने भी मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा पहले वह वीडियो देख ले, इसके बाद ही आपको ये लेक्चर समझ आएगा। एक क्विक रिवीजन करा देता हूं मैं तारों का। ये हाइड्रोजन के बादल है दोस्तों। जब इनमें संकुचन होता है तो आदि तारा जो कि प्राथमिक तारा होता है इसका निर्माण होता है। इस संकुचन के कारण इसका तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और इसका मान लगभग 10 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। इस अवस्था को प्लाज्मा अवस्था कहते हैं दोस्तों। इस अवस्था में नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है जिसमें 2 हाइड्रोजन परमाणु आपस में जुड़कर हीलियम तथा ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं। दोस्तों कल मैंने बताया था यह हाइड्रोजन जब तक कि लगातार हीलियम में बदलता जाता है, एक समय ऐसा आता है जब हाइड्रोजन की मात्रा उस तारे में लगभग समाप्ति की ओर होती है। और जब ऐसी स्थिति आती है तो तारे का लगभग अंत होने वाला होता है दोस्तों। और तारे का जीवन चक्र देखना है तो लास्ट वीडियो जरूर देखें। तो दोस्तों 2 हाइड्रोजन मिलकर के हीलियम में कन्वर्ट हुए और साथ ही ऊर्जा उत्सर्जित करी। इसी ऊर्जा से प्रकाश उत्सर्जित हुआ और यही प्रकाश ये तारों का प्रकाश है जो हमें दिखाई देता है। बात की जाए तारे की तो यदि इसका तापमान उच्च होता है, सर्वाधिक जब तापमान होता है तो तारे का कलर नीला दिखाई देता है। जब तारा मध्यम अवस्था में होता है तो इसका कलर पीला दिखाई देता है और जब निम्न अवस्था में होता है तो इसका कलर लाल दिखाई देता है। बात की जाए अवस्थाओं की तो नीला कलर युवावस्था में दिखता है, पीला कलर मध्यावस्था में दिखता है और लाल कलर वृद्धावस्था में दिखाई देता है। युवावस्था और मध्यावस्था में तो तारा संतुलित अवस्था में होता है, लेकिन जब बात आती है वृद्धावस्था की तो इसका संतुलन बिल्कुल बिगड़ जाता है। चलिए दोस्तों तारे की संरचना भी समझ लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया सूर्य एक प्रकार का तारा है। ये सूर्य की संरचना है। सूर्य के केंद्र में लगभग 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है और जहां पर नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है, अर्थात यहाँ पर प्लाज्मा की अवस्था में होता है। प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था होती है दोस्तों, जिसे हम फिजिक्स में अच्छे से डिटेल में जानेंगे। केंद्र के बाद विकिरण मेखला होती है जिसका
तापमान 2 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड होता है दोस्तों। विकिरण मेखला के बाद संवहनी मेखला होती है, जिसे सूर्य का धरातल भी कहा जाता है। दोस्तों, जिस प्रकार पृथ्वी की संरचना पढ़ते समय हम विभिन्न लेयर्स का अध्ययन करते हैं, उसी प्रकार सूर्य की संरचना में भी विभिन्न लेयर होती है। ये जो संवहनी मेखला में इसे सूर्य का धरातल कहता है। जैसे पृथ्वी का धरातल होता है, उसी तरह ये सूर्य का धरातल है। ये प्रकाशमान सतह होती है और यही हमें दिखाई देती है। इसे प्रकाश मंडल भी कहा जाता है दोस्तों। और यहाँ पर जो तापमान होता है लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये जो संवहनी मेखला पर जो तापमान होता है ये 6000 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब होता है। दोस्तों, इस संवहनी मेखला में सौर कलंक पाए जाते हैं, जिनका तापमान अपेक्षाकृत कम होता है, लगभग 4500 डिग्री सेंटीग्रेड। ये सौर कलंक क्या होते हैं दोस्तों? ये काले धब्बे होते हैं। इन धब्बों से सौर ज्वाला निकलती है दोस्तों। जिस प्रकार पृथ्वी के धरातल से ऊपर जाने पर पृथ्वी का वायुमंडल आता है, उसी प्रकार सूर्य के धरातल से ऊपर जाने पर सूर्य का वायुमंडल होता है। और इस वायुमंडल का क्षीण भाग जो होता है वो कोरोना कहलाता है। सूर्य ग्रहण के समय हमें यही कोरोना दिखाई देता है दोस्तों। ये वाला जो भाग है, क्षीण भाग, एकदम लास्ट भाग है ये वायुमंडल का, ये कोरोना कहलाता है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सूर्य से लगातार प्रकाश एवं कुछ आयनित कण निकलते हैं। ये आयनित कण प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन्हीं आयनित कणों के प्रभाव से सौर पवनें चलने लगती है दोस्तों। जब ये सौर पवनें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है तो पृथ्वी में के वायुमंडल में उपस्थित कणों से टकराती है। इन्हीं कणों से टकराने से इन पवनों में रंगीन प्रकाश उत्पन्न होता है और इस प्रकाश को अरोरा कहा जाता है दोस्तों। इसे ध्रुवीय ज्योति भी कहा जाता है। ध्रुवीय ज्योति अर्थात ये प्रकाश हमें पृथ्वी पर केवल 2 ध्रुवों पर दिखाई देते हैं, उत्तर और दक्षिण ध्रुवों पर। उत्तरी ध्रुव पर जो प्रकाश दिखाई देता है उसे हम अरोरा बोरियोलिस कहते हैं, और वहीं बात की जाए दक्षिणी ध्रुव की तो इस पर प्रकाश दिखाई देता है जो उसे हम अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहा जाता है। सूर्य से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है दोस्तों। सूर्य की वर्तमान आयु 4.7 अरब वर्ष। जैसा कि मैंने बताया, प्राथमिक अवस्था, मध्यावस्था एवं वृद्धावस्था। तो सूर्य अभी मध्यावस्था में। कुल मिला के 10 अरब वर्ष सूर्य की आयु मानी गई है, जिसमें से 4.7 अरब वर्ष कंप्लीट कर चुका है। पृथ्वी से सूर्य की न्यूनतम दूरी कितनी होती है दोस्तों? तो ये होती है 14.70 करोड़ किलोमीटर। इसे अपसौर की स्थिति भी कहते हैं दोस्तों। इसे हमने क्लास 1 में डिटेल में अध्ययन किया है, तो आज मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, सिर्फ फैक्ट्स देख लेते क्या क्या है। पृथ्वी से अधिकतम दूरी 15.21 करोड़ किलोमीटर होती है। इसे अपसौर भी कहा जाता है दोस्तों। अधिकतम अपसौर अ है, तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि अधिकतम अपसौर की स्थिति। बात की जाए गुरुत्वाकर्षण बल की, तो पृथ्वी से 28 गुना अधिक होता है सूर्य का गुरुत्वाकर्षण। क्यों होता है? जैसा मैंने बताया, जिसका द्रव्यमान ज्यादा होता है उसका गुरुत्वाकर्षण भी ज्यादा होता है। तो जैसा कि सूर्य का द्रव्यमान सबसे ज्यादा होता है, सौरमंडल का 99.8% भाग कवर करता है, तो उसी प्रकार से हम देख सकते हैं कि पृथ्वी से इसका जो गुरुत्वाकर्षण बल का मान है वो 28 गुना अधिक होता है। सूर्य का द्रव्यमान पृथ्वी से 33,000 गुना अधिक होता है। वही बात की जाए सूर्य के आयतन की, तो पृथ्वी से 13 लाख गुना अधिक होता है। सूर्य के प्रकाश की चाल, दोस्तों ये रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन, सूर्य के प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो 3 गुणित 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड होती है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात की जाए ग्रहों की, तो ग्रह कुल 8 होते हैं जो कि सूर्य की परिक्रमा करते हैं। परिक्रमण दिशा के अनुसार ग्रहों को 2 भागों में बांटा गया है, पूर्व से पश्चिम की दिशा में परिक्रमा करने वाले ग्रह और पश्चिम से पूर्व दिशा में परिक्रमा करने वाले ग्रह। मान लीजिए ये सन है, सूर्य है हमारा बीच में। यदि कोई ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर सूर्य की परिक्रमा कर रहा है तो वो ऐसे पूर्व से पश्चिम की ओर जाएगा। वही बात की जाए पश्चिम से पूर्व की ओर यदि परिक्रमा कर रहा है तो ऐसे जाएगा। दोस्तों अन्य ग्रहों के विषय में भी हम चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट जानकारी दे दूं कि पूर्व से पश्चिम की ओर जो परिक्रमण करते हैं वे शुक्र और अरुण है, और बाकी के जितने भी ग्रह हैं वे पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करते हैं। दोस्तों ग्रहों के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा कल कर लेंगे, आज जनरल फैक्ट्स भर देख लेते हैं। पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करने वाले 2 ग्रह होते हैं, शुक्र और अरुण। वही बात की जाए पश्चिम से पूर्व की ओर, तो पृथ्वी और अन्य 5 ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करते हैं।
सूर्योदय पश्चिम में होता है, जो ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करते हैं। और वहीं बात की जाए जो ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करते हैं, उनमें सूर्योदय पूर्व में होता है। मैंने आपके लिए एक विशेष चार्ट बनाया है दोस्तों, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये रेलवे में लगातार इससे क्वेश्चन बने हैं और भर भर के क्वेश्चन आए। यहाँ से इतने क्वेश्चन आए दोस्तों कि मतलब आपको जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तभी पता चलेगा, बहुत क्वेश्चन है। अब इनकी ग्रह विशेषता, सबसे ज्यादा कौन ये विशेषता शो करता है और सबसे कम कौन किस ग्रह में है, यह हम देख लेते हैं। सबसे पहले बात की जाए आकार की, तो बृहस्पति ग्रह का आकार सबसे बड़ा होता है, जैसा कि मैंने बताया आपको। बुध ग्रह की बात की जाए तो सबसे छोटा ग्रह है। वहीं घनत्व की बात की जाए तो पृथ्वी का घनत्व सर्वाधिक होता है, 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और वहीं बात की जाए शनि की, तो सबसे हल्का ग्रह जो होता है शनि होता है, इसका जो घनत्व होता है 0.69 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। परिक्रमण गति, जिसे कक्षीय गति भी कहा जाता है, ये जैसा मैंने आपको बताया, ये कक्षीय गति, ऐसे अपनी कक्षा में जब ग्रह गति करता है तो कक्षीय गति कहलाता है, और जब ग्रह अपने अक्ष पर गति करता है तो अक्षीय गति कहलाता है। तो दोस्तों परिक्रमण गति सर्वाधिक किसकी होती है? बुध की। वहीं बात की जाए सबसे कम किसकी होती है, तो वो होती है वरुण की। ऐसा क्यों दोस्तों? क्योंकि बुध ग्रह सर्वाधिक पास में और वरुण ग्रह सबसे दूर है। बात की जाए अक्षीय गति की, तो बृहस्पति की अक्षीय गति सर्वाधिक होती है और सर्वाधिक का ही क्वेश्चन पूछा जाता है अक्षीय गति में। वहीं अक्षीय झुकाव की बात की जाए तो अरुण का अक्षीय झुकाव सर्वाधिक होता है, और अक्षीय झुकाव ज्यादा होने के कारण, अक्षीय झुकाव अर्थात मान लीजिए किसी का अक्षीय, ये किसी ग्रह का अक्ष है, तो ये अपने अक्ष से कितना झुका हुआ है। जैसे पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है, तो वैसे ही सर्वाधिक झुका हुआ कौन सा ग्रह है? अरुण है, और इसे लेटा ग्रह भी कहा जाता है। बात की जाए सर्वाधिक उपग्रह किस ग्रह के, तो पहले बृहस्पति के हुआ करते थे, वर्तमान प्रयोग से हमें पता चला कि शनि के सर्वाधिक उपग्रह है। तो दोनों में से यदि दोनों आते हैं तो आपको शनि लगाना है, और एक नहीं आता है तो जो नहीं आ रहा है मतलब एक आएगा और जो आएगा उसे लगा देना आपको। अब बात की जाए सबसे कम जो ग्रह है वो किन ग्रहों के होते हैं, तो बुध और शुक्र के। इनके एक भी उपग्रह नहीं है दोस्तों। तापमान, अब हम देखते हैं तापमान। तो तापमान शुक्र का सर्वाधिक होता है 475 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब। और वहीं बात की जाए न्यूनतम तापमान की, तो ये होता है अरुण का। कितना होता है दोस्तों? -278 डिग्री सेंटीग्रेड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हर एक ग्रह को हम इंडिविजुअली देख लेते हैं। बुध ग्रह सूर्य के चारों ओर कितने दिनों में परिक्रमा कर देता है दोस्तों? 88 दिनों में। सौर मंडल से प्लूटो के निष्कासन के बाद सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह, जब तक प्लूटो था सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह प्लूटो ही हुआ करता था। जैसे ही सौर मंडल से इसे निकाल दिया गया, उसके पश्चात सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध ही है। सर्वाधिक तापांतर होता है। तापांतर क्या होता है दोस्तों? मतलब मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर के बीच का जो डिफरेंस है उसे तापांतर कहते हैं। और सर्वाधिक तापांतर किस ग्रह का होता है? बुध ग्रह का। दिन में इसका तापमान होता है 390 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब, और वहीं बात की जाए रात में तो इसका तापमान होता है -170 डिग्री सेंटीग्रेड। दोस्तों ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि यहाँ पर पार्थिव विकिरण जो होती है सर्वाधिक होती है। बात की जाए कक्षीय गति की, तो हमने देखा कि सबसे पास होने के कारण इसकी सर्वाधिक कक्षीय गति होती है, और ये सूर्य की परिक्रमा केवल 88 दिनों में पूर्ण कर लेता है। अब बात करते हैं शुक्र की, तो यह सूर्य के चारों ओर कितने दिनों में परिक्रमा कर लेता है पूरी? दोस्तों ये आपको बता दूं 225 दिनों में शुक्र सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। ये पृथ्वी से सर्वाधिक निकट का ग्रह है। मैंने आपको बताया द्रव्यमान और आकार में पृथ्वी जैसा ही होने के कारण इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा होता है? शुक्र होता है, और इस चमकीले होने के कारण ही इसे सुबह या भोर का तारा और शाम का तारा भी कहा जाता है। दोस्तों सर्वाधिक तापमान और वायुमंडल में 96% CO2 होने के कारण इसे प्रेशर कुकर ग्रह भी कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बात की जाए पृथ्वी की, तो पृथ्वी सौर मंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। सूर्य की परिक्रमा 365 दिन 5 घंटे और 48 मिनट में पूरी करती है पृथ्वी। अक्ष पर घूर्णन काल इसका कितना होता है?
23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड होता है। दोस्तों सूर्य की परिक्रमण गति कहलाता है और ये परिभ्रमण गति कहलाता है अक्षीय गति। तो परिभ्रमण गति के कारण क्या होता है, दिन और रात होता है, और परिक्रमण गति के कारण वर्ष का होना संभव होता है। बात की जाए पृथ्वी की परिधि की, तो भूमध्य रेखीय परिधि, ये आपको बता दूं, मान लीजिए ये भूमध्य रेखा है और ये ध्रुव है नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। तो ये वाली जो परिधि है इसका मान और ये ध्रुवीय परिधि का मान कितना होता है दोस्तों, भूमध्य रेखीय परिधि का मान 40,076 किलोमीटर होता है, वहीं ध्रुवीय परिधि का मान 40,008 किलोमीटर होता है। इसका एकमात्र उपग्रह कौन सा है दोस्तों, चंद्रमा है, जिसे हम चंद्रमा भी कहते हैं। अक्षीय झुकाव की बात की जाए तो 23.5 डिग्री अक्षीय झुकाव होता है और कोणीय झुकाव 66.5 डिग्री होता है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। मंगल ग्रह सूर्य के चारों ओर कितने दिन में परिक्रमा कर लेता है, 687 दिन। इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। लाल ग्रह कहने के पीछे क्या कारण है दोस्तों, इसमें आयरन ऑक्साइड की अधिकता। इसके 2 उपग्रह होते हैं, फोबोस और डीमोस। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह जो है वो डीमोस है दोस्तों हमारे वैज्ञानिक लगातार पृथ्वी के अतिरिक्त जीवन की संभावना तलाश कर रहे हैं, जिसमें मंगल ग्रह पर हमें जीवन होना संभव पाया गया है। बात की जाए बृहस्पति की, तो यह सूर्य की 11.9 वर्ष में परिक्रमा पूरी करता है। सबसे ज्यादा उपग्रह बृहस्पति के है जो कि 70 है। गैनीमेड जो उपग्रह है बृहस्पति का, इस उपग्रह का आकार सर्वाधिक है, अर्थात यह बृहस्पति और सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। वहीं बात की जाए बृहस्पति की, तो इसे एक और अन्य नाम से जाना जाता है, मास्टर ऑफ गॉड भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं वरुण की ओर। वरुण अंतिम ग्रह है सौरमंडल का, जो कि सूर्य की परिक्रमा 165 वर्षों में पूरा करता है। दूरबीन से देखने पर यह अरुण की तरह हरा दिखाई देता है। दोस्तों अभी आगे हम अरुण भी देखेंगे। हरा दिखने का कारण क्या है, मीथेन गैस की अधिकता। बात की जाए वरुण के उपग्रहों की, तो इसके 14 उपग्रह है, जिसमें ट्राइटन प्रमुख है। दोस्तों ट्राइटन और टिटेनिया 3 प्रमुख उपग्रह है, जिसमें से ट्राइटन वरुण का है, टाइटन शनि का है। देखिए मैं लिख देता हूं, टाइटन शनि का है, ट्राइटन वरुण का है, और टिटेनिया जो है टिटेनिया जो है अरुण का है। दोस्तों वरुण के खोजकर्ता कौन है, जोहान गाले। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात की जाए शनि की, तो यह 29.5 वर्षों में सूर्य की परिक्रमा करता है। सबसे ज्यादा उपग्रह वर्तमान के अनुसार शनि के माने गए। नग्न आंखों से देखने पर अंतिम ग्रह जो दिखाई देता है वो शनि है। इसके उपग्रह टाइटन, क्योंकि जिसके अंदर स्थायी वायुमंडल पाया जाता है, और सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसका वायुमंडल उपग्रह है दोस्तों। ये एकमात्र ऐसा उपग्रह है सौरमंडल का जिसमें स्थायी वायुमंडल है। बात की जाए शनि की, तो इसे गैसों का दानव भी कहा जाता है, अर्थात ग्लोब ऑफ गैसेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरुण 84 वर्षों में सूर्य की परिक्रमा पूर्ण करता है। इसकी खोज विलियम हर्शेल ने की। इसके 27 उपग्रह है, जिसमें सबसे बड़ा उपग्रह टिटेनिया है। सबसे ठंडा ग्रह किसे माना जाता है दोस्तों, अरुण को माना जाता है। मीथेन गैस की अधिकता के कारण यह ग्रह हरे कलर का दिखाई देता है। एक अन्य ग्रह भी हरे कलर का दिखाई देता है, जिसे मैंने आपको बताया, जिसे कहते हैं वरुण। और प्लूटो को 2006 में ग्रहों की सूची से बाहर कर दिया गया। इसे मैंने विस्तृत रूप में लास्ट लेक्चर में बताया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों धूमकेतु क्या होता है, पुच्छल तारा क्या होता है, तो बता दो आपको। धूल, बर्फ, जल कणों का चट्टानी व धातुई पिंड धूमकेतु कहलाता है। यह अधिकांश समय सूर्य से दूर ही रहता है, लेकिन जब ये सूर्य के पास आता है तो गर्म हो जाता है और गैसों की फुहार के रूप में दिखाई देता है। और ये गैसों की फुहार लंबी पूंछ की तरह दिखाई देती है, इस पूंछ की दिशा सूर्य की दिशा के विपरीत होती है, और इस लंबी पूंछ के कारण ही इसे पुच्छल तारा भी कहा जाता है। बात की जाए उल्कापिंड की, तो अंतरिक्ष में तीव्र गति से घूमते हुए सूक्ष्म ब्रह्मांडी कण उल्कापिंड कहलाते हैं।
जब ये पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो पृथ्वी में उपस्थित कणों से घर्षण के कारण चमकने लगते हैं और चमकते पिंड उल्का कहलाते हैं, जिसे टूटता हुआ तारा भी कहते हैं। और कभी कभी ये पूर्ण रूप से नहीं जलते, ये जो चमकते पिंड है पृथ्वी के वातावरण में आने के बाद, ये वायुमंडल में आने के बाद ये कभी कभी पूर्ण रूप से नहीं जलते दोस्तों। और जब ये पूर्ण रूप से नहीं जलते तो क्या होते हैं, पृथ्वी पर आके गिर जाते हैं। इसी प्रकार का एक उल्का पिंड महाराष्ट्र में आकर गिरा, जिससे लोनार झील का निर्माण हुआ। और वो किस प्रकार की झील है दोस्तों, क्रेटल झील। तो यदि क्वेश्चन पूछा जाए उल्का निर्मित झील का नाम बताइए, तो वो होती है क्रेटर झील। चलिए आगे बढ़ते हैं। तारामंडल दोस्तों, मंदाकिनी में बहुत सारे तारे पाए जाते हैं। हमारी मंदाकिनी का नाम गैलेक्सी, उल्टा हो गया दोस्तों, हमारी गैलेक्सी का नाम मंदाकिनी है। तो मंदाकिनी में पाए जाने वाले तारों में से कुछ तारे व्यवस्थित होते हैं। जो व्यवस्थित तारे हैं, ये व्यवस्थित आकृतियां निर्मित करते हैं और इन्हीं व्यवस्थित आकृतियों को तारामंडल कहते हैं। इनमें प्रमुख जो तारामंडल है, सप्तऋषि तारामंडल, ओरियन, सिग्नस, हरकुलिस और हाइड्रा है। सबसे बड़ा तारामंडल दोस्तों सेंटारस है, जिसके अंतर्गत 94 तारे पाए जाते हैं। बात की जाए ओरियन नेबुला की, तो आकाशगंगा का सबसे शीतल एवं चमकीले तारों का क्षेत्र ओरियन नेबुला कहलाता है। प्रॉक्सिमा सेंचुरी क्या है दोस्तों, सूर्य के सबसे पास का तारा, सूर्य से सबसे पास का तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी। वही बात की जाए पृथ्वी से इसकी दूरी, तो ये सेकंड नंबर पे आता है। सबसे पहले तो सूर्य आ गया सबसे पास में, और उसके बाद में प्रॉक्सिमा सेंचुरी आता है। इसकी दूरी जो है वो लगभग 4.2 प्रकाश वर्ष होती है। साइरस या डॉग स्टार क्या होता है दोस्तों, रात में सर्वाधिक चमकने वाला तारा साइरस तारा कहलाता है। मंदाकिनी क्या है, हमारी आकाशगंगा का नाम है दोस्तों, और इसकी पड़ोसी आकाशगंगा का नाम है एंड्रोमेडा। ये याद रखिए दोस्तों, मंदाकिनी की पड़ोसी आकाशगंगा पूछी जा चुकी है रेलवे में। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चंद्रमा क्या है दोस्तों, चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, जिसे जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि इसे पृथ्वी का अंश माना जाता है। दोस्तों आपको बता दूं, चंद्रमा, यहाँ बताता हूँ आपको, ये सूर्य है मान लीजिए, ये चंद्रमा है। तो चंद्रमा की परिक्रमण, ये जो परिक्रमण करता है और इसकी परिभ्रमण मतलब अपने अक्ष पर घूमना और सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करना, इन दोनों का समय बराबर होने के कारण इसका केवल 59% भाग ही चमकता है, जो हमें दिखाई देता है। और बाकी का जो 41% भाग है दोस्तों, ये हमें दिखाई नहीं देता। इसी 41% भाग में से कहीं पर नील आर्मस्ट्रांग उतरे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा का आकार 1/4 होता है, मतलब पृथ्वी का लगभग 25% भाग चंद्रमा होता है, एवं गुरुत्वाकर्षण बल इसका 1/6 होता है। दोस्तों वायुमंडल होता है कि अब चंद्रमा पर नहीं होता है। जहाँ नील आर्मस्ट्रांग उतरे थे, उनके पैरों के जो निशान है आज भी वहां पर वैसे के वैसे दिखाई देते हैं, ऐसा वैज्ञानिकों ने हमें बताया है। दोस्तों ये एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा, ये पृथ्वी हो गई, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा परिक्रमा करता है पृथ्वी की। अब जो दो कंडीशन होती है, एक अधिकतम दूरी की कंडीशन और एक न्यूनतम दूरी की कंडीशन। एक समय आता है जब चंद्रमा सबसे दूर होता है, उस स्थिति को अभ्भू की स्थिति कहते हैं। और वहीं बात की जाए न्यूनतम दूरी पर जब चंद्रमा होता है पृथ्वी से, तो उसे उपभू की स्थिति कहा जाता है। इस उपभू की स्थिति के कारण चंद्रमा 14% बड़ा दिखाई देता है हमें, और 30% अधिक चमकीला दिखाई देता है। और इसी कंडीशन को सुपरमून की स्थिति कहा जाता है दोस्तों। बात की जाए इसे याद कैसे रखें, तो मैंने आपको बताया अधिकतम अपभू दोनों में अ है, तो ये इससे करके आप इसे याद रख सकते हो। और एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है ब्लड मून, ये आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ब्लड मून क्या होता है दोस्तों, तो चंद्र ग्रहण के समय यदि चंद्रमा लाल दिखाई दे तो इस कंडीशन को क्या कहा जाता है, ब्लड मून की कंडीशन कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ब्रह्मांड और सौरमंडल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने कलेक्ट किए, उनको फटाफट हम रिवाइज कर लेते हैं। पहला प्रश्न, जॉर्ज लेमेत्रे खालिस्तान से संबंधित है, तो ये बिग बैंग थ्योरी दी है जॉर्ज लेमेत्रे ने। हमारा ब्रह्मांड कितना पुराना है दोस्तों, तो 13.7 बिलियन वर्ष है। तारे मुख्यतः किससे बने होते हैं, तो हाइड्रोजन और हीलियम से बने होते हैं। सप्तऋषि नाम है एक तारामंडल का है, जैसे कि मैंने बताया आपको।
मंगल ग्रह को खालिस्तान के रूप में भी जाना जाता है, इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। सभी ग्रह वामावर्त परिक्रमा करते हैं सिवाय दोस्तों ऑप्शन में शुक्र था, इसलिए शुक्र इसका आंसर होगा। इस ग्रह को सुबह का तारा या शाम का तारा कहा जाता है, तो दोस्तों शुक्र को भोर का तारा और शाम का तारा भी कहा जाता है। इस ग्रह के वातावरण में अधिकांश तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, तो शुक्र ग्रह में सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है दोस्तों। 2015 में खालिस्तान ग्रह पर जमे हुए पानी के भूमिगत ग्लेशियरों की खोज की गई थी, तो ये मंगल ग्रह पर जमे ग्लेशियरों की खोज की गई थी दोस्तों। शुक्र, मंगल, शनि तथा सूर्य में से उस एक को चुने जो भिन्न है, तो दोस्तों इनमें सबसे भिन्न कौन है? सूर्य है, बाकी सभी इसकी परिक्रमा करते हैं। यूरेनस ग्रह की खोज किसने की थी? तो सर विलियम हर्शेल ने की थी। कौन से ग्रह का रंग नारंगी है और उस पर सफेद धारियां है? तो ये बृहस्पति ग्रह का रंग याद रखिए दोस्तों, नारंगी है। शनि के वायुमंडल में ज्यादातर गैस होती है, हाइड्रोजन गैस पाई जाती है शनि के वायुमंडल में। कौन सा ग्रह मानव द्वारा खोजा गया प्रथम ग्रह है? तो यूरेनस है दोस्तों। अब किसे ग्रह नहीं माना जाता है? तो प्लूटो को नहीं माना जाता है। सीरियस, सूरज, चंद्रमा और बुध में से प्राकृतिक उपग्रह का नाम बताए, तो सब प्राकृतिक उपग्रह जैसा आप जानते हो चंद्रमा है। प्लूटो के चांद का नाम क्या है? तो ये चेरान है। हेली धूमकेतु लगभग कितने वर्षों में एक बार दिखाई देता है? तो दोस्तों ये लगभग 76 वर्षों में एक बार दिखाई देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनवरी 1610 में गैलीली द्वारा की गई खोज में गैलीलियन के चंद्रमाओं की संख्या कितनी है? तो ये 4 है। प्लेनेट नाइट क्या है? बाहरी सौर प्रणाली में प्रस्तावित एक बड़ा बर्फीला ग्रह प्लेनेट नाइट है। न्यू स्टार अंतरिक्ष आधारित एक्सरे टेलीस्कोप की मदद से खालिस्तान का ग्रहण सर्वेक्षण किया जाता है, तो कृष्ण विवर का ग्रहण सर्वेक्षण किया जाता है दोस्तों। सूर्य के फोटोस्फीयर से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा के संक्षिप्त विस्फोटों को क्या कहते हैं? इसे सौर प्रज्वाला कहते हैं। तारामंडल के नामकरण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? तो अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ जिम्मेदार है इसके लिए। सामान्यतः पूरे ग्रह पर लगभग समान रात और दिन को खालिस्तान कहा जाता है। मैंने आपको बताया था ये लास्ट लेक्चर्स में, विषुव कहा जाता है। एक विषुव एक वर्ष में कितनी बार आता है? तो 2 बार आता है। पेंटियानक, कैरो, पोर्ट ब्लेयर और एडिस अबाबा शहरों में से कौन सा भूमध्य रेखा की लाइन पर पड़ता है? तो पोंटियानक। इसे हम वर्ड मैप में क्लियर कर लेंगे बाद में। मिल्की वे क्या है दोस्तों? तो ये आकाश गंगा है, हमारी आकाश गंगा का नाम मिल्की वे। कौन सी आकाश गंगा मिल्की वे के सबसे करीब है? तो एंड्रोमेडा गैलेक्सी सबसे करीब है। एंड्रोमेडा क्या है? मिल्की वे की पड़ोसी आकाश गंगा है दोस्तों। रेगुलर्स, स्पाइरल्स, एलिप्टिकल्स तथा इरेग्युलर्स में से आकाश गंगाओं में बुनियादी प्रकार में से एक नहीं है, तो ये रेगुलर्स नहीं है, बाकी सभी आकाश गंगाओं के बुनियादी प्रकार है। आकाश गंगा मिल्की वे का आकार कैसा है? तो मैंने बताया था अनियमित सर्पिलाकार। वायुमंडल के अध्ययन को क्या कहते हैं? इसे मीटियोरोलॉजी कहते हैं। हमारे वातावरण में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन है? तो लगभग 78% नाइट्रोजन पाई जाती है वातावरण में। उत्तरी आकाशीय हेमिस्फीयर के कौन से नक्षत्र को ग्रेट बियर कहा जाता है? तो उर्सा मेजर को ग्रेट बियर कहा जाता है। हेलियोसेंट्रिज्म को सपोर्ट करने के कारण किस खगोल शास्त्री को उसके घर में नजरबंद किया गया था? गैलीलियो गैलीली को किया गया था दोस्तों नजरबंद। सर्वप्रथम पूर्वानुमानित सुपरनोवा विस्फोट की तस्वीर लेने वाला हब्बल अंतरिक्ष दूरबीन किस देश से संबंधित रखता है? ये संयुक्त राज्य अमेरिका से। हब्बल का नियम खालिस्तान से संबंधित है, तो ये खगोलिकी से संबंधित है। तारा, चांद, कोमेट एवं एस्टेरॉइड में से कौन सा बर्फ और धूल के न्यूक्लियस से बना खगोलीय पिंड है? तो दोस्तों एक कोमेट है। ग्रहों की परिक्रमा पथ का आकार कैसा है? तो फैला हुआ व्रत है। ब्लू मून क्या है? महीने में आने वाला दूसरा पूरा चांद। यदि महीने एक पूरा चांद तो आता ही है महीने में, पर यदि किसी महीने में 2 बार आ जाए तो ब्लू मून कहलाता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं, इसे सिजगी भी कहा जाता है। चंद्रशेखर सीमा किस पर लागू होती है? सितारों पर लागू होती है। तारा, ग्रह, अंश एवं अवशेष तथा ग्रहिका, एस्टेरॉइड भी कहा जाता है ग्रहिका को, में से किसे एक टूटा हुआ तारा कहना उपयुक्त है? अंश एवं अवशेष को टूटा हुआ तारा कहना उपयुक्त है। दोस्तों क्षुद्र ग्रह पेटी में कौन सा बौना ग्रह मौजूद है? एकमात्र बौना ग्रह सेरेस मौजूद है।
हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य आयनित गैसों के तारों के बीच धूल के बादल को क्या कहा जाता है? इसे नेबुला कहा जाता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। ग्रहों की परिक्रमा पथ का आकार कैसा होता है? तो फैला हुआ वृत्त होता है। ब्लू मून क्या है? मैंने बताया, दूसरा पूरा चांद जो महीने में एक ही महीने में यदि 2 चांद आ जाए तो ब्लू मून की कंडीशन कहलाती है। पूर्ण सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूर्य चंद्रमा, और ये रिपीट हो गया है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। इटली के खगोल शास्त्री गैलीलियो ने दोलक पेंडुलम से संबंधित विभिन्न नियम बृहस्पति के 4 उपग्रहों की खोज एवं दूरबीन विकसित किया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अलग अलग क्वेश्चन बन जाएंगे, इससे 2 या 3 क्वेश्चन बन सकते हैं आराम से। अमावस्या तथा पूर्णिमा के दिन बृहद ज्वार भाटा की घटना घटित होती है, क्योंकि उन दिनों सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा सरल रेखा में होते हैं। अमावस्या और पूर्णिमा पे ज्वार भाटे की घटना होती है। ज्वार भाटा क्या है, इसे हम अभी विस्तृत रूप में देखेंगे अगले कुछ लेक्चर्स में। क्रिश्चियन ह्यूजेन ने सबसे पहले अनुमान लगाया कि शुक्र पूर्णतया बादलों से आच्छादित है। ब्लैक होल एक धुंधली खोखली ग्रहिका होती है जिसका गुरुत्वाकर्षण बहुत उच्च होता है। अपने स्वयं के गुरुत्वाकर्षण से बंधे सितारों, तारकीय अवशेषों, धूल और गैसों के एक बड़े समूह को आकाशगंगा कहा जाता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। सबसे छोटे दिन वाला ग्रह बृहस्पति होता है। विषुव जब सूर्य ऊर्ध्वाधर रूप से पृथ्वी के विषुवत रेखा के ऊपर होता है तब वर्ष में 2 बार दिन और रात समान अवधि का होता है। यूरेनस क्या होता है? अरुण ग्रह का पता विलियम हर्शेल ने लगाया था, ये भी मैंने आपको बताया दोस्तों। 22 दिसंबर को मेलबर्न यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। सप्तम तारे का रंग नीला होता है। किसी कक्षा से अलग उपग्रह का छोटा हिस्सा अलग होता है तो अंतरिक्ष में घूमता रहेगा, ये कहीं नहीं जाएगा। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाए जाने के कारण गुरुत्वाकर्षण बल की अधिक क्षीणता होती है, अर्थात गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है। तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गमन करते हुए दिखाई देते हैं क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है दोस्तों। चंद्रमा का आकार पृथ्वी के आकार का लगभग 1/4 होता है। सौर मंडल में पूर्व से पश्चिम की ओर अपनी धुरी पर घूमने वाला एकमात्र ग्रह यूरेनस, जो ऑप्शन दिया उनमें से है दोस्तों। ये तारा प्रथम अवस्था में लाल दिखाई देता है। ब्लैक होल अंतरिक्ष का एक पिंड या क्षेत्र है जिसकी गुरुत्व शक्ति इतनी तीव्र होती है कि वह उससे कुछ भी नहीं गुजरने देता। सुपरनोवा एक अंतोन्मुख सितारा है। शुक्र ग्रह आवर्त ग्रह है। सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? लगभग 5778 केल्विन या 5500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। शुक्र पर मानव जीवन का अस्तित्व संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है और इसका उच्चतम तापमान 464 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब होता है। हमेशा चंद्रमा का समान रूप इसलिए दिखाई देता है क्योंकि यह पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने और अपने अक्ष पर घूर्णन दोनों के लिए समान समय लेता है। मध्य रात्रि के सूर्य की घटना आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्रों में देखी जा सकती है। इसमें क्या होता है दोस्तों, रात के 12 बजे भी आपको सूर्य दिखाई देगा। नॉर्वे वगैरह जो देश है वहां पर ऐसी घटना होती है। सही सुमेलन इस प्रकार है। सप्तर्षि जो होता है तारामंडल होता है। सीरियस एक तारा है। आकाशगंगा मंदाकिनी हमारी, और टाइटन एक उपग्रह है। किसका? शनि का। प्रत्येक ग्रह सूर्य के साथ एक केंद्र में दीर्घ वृत्त में चलता है। यह केपलर का नियम है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्य की सबसे बाहरी परत परिवलय कहलाती है। शुक्र एवं बुध का कोई उपग्रह नहीं है। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी का आकार स्पाइरल है। जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं तो ज्वार सबसे ऊंचा होता है। चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाता है। सूर्य ग्रहण होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है। ये दोनों हमने क्लास 1 में डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों। पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय 452 सेकंड होता है। मंगल ग्रह पर किसी प्रकार का जीवन का अस्तित्व होने की उम्मीद वैज्ञानिकों को है। इसी कारण मंगल पर लगातार खोज जारी है। और पृथ्वी तथा बृहस्पति के बीच में मंगल ग्रह है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सौर प्रणाली के ग्रहों को उनके आकार के आधार पर बृहस्पति, शनि, पृथ्वी, बुध को रखा जाता है, यदि ऑप्शन के अकॉर्डिंग है। ओरियन नक्षत्र का भारतीय नाम मृगशिरा है।
आकाशीय पिंडों के अध्ययन को खगोल शास्त्र कहते हैं। टूटते हुए तारे को उल्का पिंड कहते हैं। सूर्य के अलावा पृथ्वी से निकटतम तारा अल्फा सेंचुरी है, और पृथ्वी या किसी अन्य ग्रह की उसकी कक्षा में वैसी स्थिति जब वह सूर्य से निकटतम हो तो उसे पेरिहेलियन अथवा उपसौर कहते हैं। अपसौर की स्थिति कैसे कहते हैं दोस्तों? अधिकतम दूरी को अपसौर और न्यूनतम दूरी को उपसौर कहते हैं। एडविन हब्बल ने महास्फोट सिद्धांत का प्रथम साक्ष्य प्रदान किया था, और जुलाई 2013 में परिक्रमा पथ पर भारत का सर्वप्रथम संचालित उपग्रह IRNSS वने है। चंद्रमा की, ये तो करंट अफेयर का क्वेश्चन है दोस्तों, लगभग अब नहीं पूछा जाएगा। अभी के जो करंट अफेयर है वो ये सौरमंडल से रिलेटेड आपको जरूर देखे होंगे। चंद्रमा की रोशनी को पृथ्वी पर पहुंचने में 1.3 सेकंड का समय लगता है। बात की जाए बृहस्पति पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है, तो 11.2 गुना बड़ा है। आकाशगंगा तारा विश्व और ब्रह्मांड में सबसे बड़ा ब्रह्मांड है। सौर मंडल के सभी सदस्यों की गति सूर्य के गुरुत्वाकर्षीय बल से नियंत्रित होती है। ज्वार भाटा प्रधानतः चंद्रमा के आकर्षण के फलस्वरूप उत्पन्न होता है। सूर्य और चंद्रमा दोनों के आकर्षण से होता है, लेकिन चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी बहुत कम है, इसलिए जो मेन फोर्स लग रहा है वो चंद्रमा का लगता है। सूर्य के चारों ओर मंगल ग्रह की गति आवर्ती गति का एक उदाहरण है। सूर्य, चांद और पृथ्वी जब एक सीधी रेखा में होते हैं तो ग्रहण लगता है, इसे सिजगी कहा जाता है, मैंने बताया आपको। तो दोस्तों आज हमने सौरमंडल का विस्तृत अध्ययन किया और इससे रिलेटेड प्रीवियस 20 ईयर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस भी लिए। दोस्तों आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, और जिन्होंने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज कर दें। थैंक यू वेरी मच।